हेलो दोस्तों, हेल्दी रोजाना में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में किस प्रकार का फूड शामिल करें डाइट में जिससे शुगर नियंत्रित रहे। शुगर नियंत्रण करने के लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, उस आधार पे फिर अपन डाइट में वो फूड इंक्लूड करेंगे। जैसे कि उस खाने की या उस फूड की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होनी चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अर्थ यह होता है कि जैसे कि कोई चीज़ हमने खाने के कितनी देर बाद ब्लड में वो शुगर बढ़ाएगा। यदि उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो कम देरी में वो शुगर बढ़ाएगा, यदि उसकी ज़्यादा है तो तुरंत प्रभाव से शुगर बढ़ा देगा। दूसरी, उस फूड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली शुगर को इंडिकेट करता है। जितना कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतनी शुगर बढ़ेगी। तीसरा है प्रोटीन। रिच प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा होने से शरीर में ज़्यादा देर तक ठहरेगा, कम भूख लगेगी और धीरे धीरे शुगर मेंटेन होता रहेगा। अब चौथे नंबर पर आता है कि उसमें फाइबर की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जितना फाइबर होगा गट में ग्लूकोज का अवशोषण ज़्यादा होगा, जिस कारण से शुगर ब्लड के अंदर कम इंक्रीज रहेगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो फ्रूट्स के बारे में। वे कौन से ऐसे फल हैं जो डायबिटीज़ के लिए सबसे सेफ रहेंगे। सबसे पहला आ जाता है संतरा। संतरा एक ऐसा फ्रूट है जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होती है, करीब 8 के आसपास होती है, जिससे और उसमें फाइबर भी ज़्यादा होते हैं। तो यह रोज़ खाया जा सकता है। इसको खाने में रोज़ इस्तेमाल कर लेना चाहिए, अच्छा है। इसके बाद आता है सेब। सेब भी ऐसा एक फल है जिसको हम रोज़ खाया जा सकता है। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होती है और एक मीडियम टाइप का सेब रोज़ खाया जा सकता है 11 से 12 बजे के बीच में। फिर आता है अमरूद। गवावा जो होता है, अमरूद जो होता है, वो भी उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है। कम पका गवावा रोज खाया जा सकता है, इसको भी खाना चाहिए। एक आती है नाशपाती। नाशपाती भी एक ऐसा फ्रूट है जो कि डायबिटीज़ की डाइट में इंक्लूड कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं दालों पर। पहले ये मिथ रहती थी, पहले ये कहा जाता था कि दालें सभी प्रकार की डायबिटीज़ के लिए नुकसान होती है, लेकिन मैं आपको आज ऐसी दालों के बारे में बताऊंगा जो कि डायबिटीज़ के लिए अंदर उपयुक्त है। सबसे पहली दाल में आ जाती है चने की दाल। चने की दाल की ये खासियत है कि ये डायबिटीज़ के लिए रोज खाया जा सकता है। बहुत अच्छी दाल होती है, डायबिटीज़ के लिए उपयुक्त होती है। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फाइबर, सभी प्रकार के गुण इसमें मौजूद होते हैं जो हम इसको रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है मूंग की दाल। मूंग की छिलके की और मूंग की जो पीली दाल होती है, दोनों ही प्रकार की दाल रोज खाई जा सकती है, अच्छी होती है डायबिटीज़ के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं राजमा। राजमा भी बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज़ के लिए खा लेना चाहिए, लेकिन इसको अच्छे से पका के खाना चाहिए। रात में इसको भिगो दें, सुबह इसको अच्छे से पका के और फिर खाया जा सकता है। जो काबली चने होते हैं या काले चने होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेना चाहिए। मसूर की दाल जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, उसमें फॉलिक एसिड होता है। डायबिटीज़ के साथ साथ वो फॉलिक एसिड भी बढ़ाने का काम करती है, जो कि रक्त कणिकाओं के लिए निर्माण में काम आती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सब्जियां। ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए अच्छी मानी गई हैं। अब सबसे पहले सब्जियां में आता है करेला। दोस्तों, करेला एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी सुधारता है। पैनक्रियाज में इंसुलिन बढ़ाने की प्रक्रिया भी बनाता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी सुधारता है। बहुत अच्छा है, इसको भी खाया जा सकता है। दूसरे आती है दोस्तों भिंडी। भिंडी एक ऐसा सब्जी है जिसको कई देशों में इसके बीज को एंटी डायबिटिक ड्रग्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद आता है पालक। पालक अपने आप में एनर्जी का सोर्स है, डायबिटीज़ के अंदर और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। और क्या खाया जा सकता है, लौकी, टिंडा, तोरई, खीरा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। फाइबर भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, गट भी बहुत अच्छी क्लियर रहती है, प्लस डायबिटीज़ के अंदर भी उपयुक्त। गोभी दोनों प्रकार की, पत्ता गोभी, फूल गोभी, दोनों ही डायबिटीज़ के लिए अच्छी मानी गई है, दोनों बेस्ट है, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को भी इस्तेमाल करा जा सकता है, बहुत अच्छा है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है ब्रोकली। ब्रोकली बहुत अच्छी है,
इसको खाया जा सकता है। और एक राजस्थानी ट्रेडिशन में है आलन की सब्जी खाना, उसके अंदर आता है मेथी, गजरा, पालक, इसकी मिक्स टाइप की सब्जी बनाई जाती है, जो कि डायबिटीज़ के लिए तो अच्छी है ही, जिनमें न्यूट्रिशंस की कमी है उसको भी पूर्ति कर देती है। तो दोस्तों सब्जी के बारे में जान लिया, फल के बारे में जान लिया, दाल के बारे में जान लिया हमने। अब हम आते हैं आटे के बारे में, जिसकी रोटी खाएंगे। सबसे ज़्यादा जो खाई जाती है रोटी होती है पेट की भूख मिटाने के लिए। तो दोस्तों गेहूं की रोटी सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी। ये बात आप पल्ले बांध लें कि यदि डायबिटीज़ है तो गेहूं की रोटी को तो बंद ही कर देना चाहिए। कम खाओ, फिर अगर खाना ही अच्छा है तो खाया नहीं जा रहा तो कम खाना चाहिए। प्लस यदि हम 4 से 5 ग्रेन को मिक्स करके खाएं, यदि जौ की रोटी जो खाते हैं वो तो ज़्यादा बेस्ट है ही, तो जौ, गेहूँ, मक्का, बाजरा इसको मिला करके खाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। डायबिटीज़ में ग्लूकोज का नियंत्रण रहेगा, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है बाकी ग्रेन्स की गेहूँ से, तो इस प्रकार से ये फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों मैं एक आपको पर्ल बता रहा हूँ, एक मोती मान लीजिए इसको। रागी के आटे की यदि रोटी खाएं तो ग्लूकोज 20% तक कम हो सकता है। रागी अपने आप में पावर सोर्स अपने आप में पावर हाउस होता है एनर्जी का, प्लस डायबिटीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। दूसरा ओट्स, यदि ओट्स का रोज़ नाश्ता किया जाए तो यह भी बहुत उपयुक्त होता है, तो इनको आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यह जानकारी देंगे कि स्टेप फॉलो करें और डायबिटीज़ को रिवर्स करें। प्री डायबिटिक के लिए तो 90% से भी ऊपर चांस होते हैं कि रिवर्स हो जाती है। जो दवाओं पे हैं उनके लिए भी धीरे धीरे शारीरिक गतिविधि, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती हैं ये, हमारी लाइफ स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे तो ये भी रिवर्स होने लग जाएगी धीरे धीरे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगला वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।